मेरा नाम शीना कौर है। मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाह रही हूँ। साईं बाबा की कृपा बहुत है मेरे पे। एक्चुअली मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में या मेरे पूरे परिवार में साईं बाबा को मतलब लाइक उनकी कोई पूजा नहीं करता है, कोई उन्हें मतलब जानता नहीं है कौन है साईं बाबा या क्या, कुछ नहीं। सेम ऐसा ही हमारे साथ जब मैं 25 साल पहले की बात है, मैं छोटी थी तो मेरे घर में जो साईं बाबा की एक मेरी मम्मी एक पोस्टर लेकर के आए थे। तो तब हमें कुछ नहीं पता था कि साईं बाबा कौन हैं, वो संत हैं, भगवान हैं, कौन हैं, हम नहीं जानते थे इस बारे में। तो लेकिन वो हमारे घर में वो पोस्टर लगा रहा। फिर उसके कुछ साल के बाद मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया, जिसके साथ में जम्मू में ही एक साईं मंदिर था, वहाँ पे जाती थी। तो मैं हर थर्सडे उसके साथ ज़रूर जाती ज़रूर थी, लेकिन मुझे साईं बाबा के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और वही होता है ना कि जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो आपको शायद उस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो उसके बाद मैं जाती ज़रूर थी और कुछ टाइम के बाद मैंने जाना बंद कर दिया और फिर दोबारा नहीं गई मैं वहाँ पे। इस साल 12 अप्रैल को मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बहुत स्ट्रेस था और कभी कभी लगता था कि सुसाइड कर लूँ, वो ज़्यादा छोटी चीज़ रहेगी मेरे लिए। कि मैं इतनी तंग आ गई थी, खाना पीना सब कुछ समझ ही नहीं आता था, सब चीज़ें ख़राब, हर चीज़ ख़राब, पूरी ज़िंदगी ख़राब लग रही थी। मैंने इस दौरान मतलब जब हम लोग परेशान होते हैं ना, तो हम लोग शॉर्टकट वेज ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। एक्चुअली मेरी मैरिड लाइफ को लेकर के था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि चीज़ें अचानक से ख़राब कैसे हो गई। मैं तो अपनी तरफ से ठीक चल रही थी, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बट वो होता ना कि एक कार में क्लिनजिंग हो रही होती है हमारी, मतलब जो हम हमारे बुरे कर्म थे उनको तो भोगना ही है ना। तो सेम ऐसा, बट हम लोग वो चीज़ें नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्यों गलत हो गया है और इसको जल्दी जल्दी ठीक करना है। तो वही मैंने भी सोच करके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना, बहुत से लोगों से, पीरों से बात करना, ये करना, और एट द एंड क्या होता था, सिर्फ पैसे वेस्ट। मैं आप लोगों से भी गुजारिश ही करना चाहूँगी कि कभी भी इन चक्रों में मत पड़िएगा, क्योंकि जो भगवान कर सकते हैं, जो रब कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता है। और सेम मेरे साथ भी कई चीज़ें हुई। अप्रैल में मेरा बहुत बुरा निकला, एक नरक की तरह था वो, लेकिन 8 जून से मेरी लाइफ चेंज हुई। मतलब साईं बाबा ने मेरे को मतलब अपनी तरफ कैसे खींचा, मैं वो आपको बताऊंगी। वो एक्शन बड़ा सही रहता है, आप एक बार जाकर उनसे बात करो, देखो क्या है क्या नहीं है। तो मैं ट्रस्ट तो नहीं कर पा रही थी, बट मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। जब मैं वहाँ पे गई तो सेम वही चीज़ें, वही बातें, सब कुछ। बट उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि आप एक काम कीजिए, आप आप ना विष्णु भगवान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दो हर थर्सडे को। तो मैंने सोचा मैं तो सिख हूँ, अब मुझे इन चीज़ों का तो पता ही नहीं है, क्योंकि जी मतलब अगर कुछ गलत कर बैठी, मुझे ना पता है कि कौन से भगवान क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ ही ना आए। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, छोड़ दो। लेकिन एक्चुअल में वो साईं बाबा मेरे लिए एक रास्ता खोल रहे थे। तो जब मैं घर वापस आ गई तो मुझे याद आया कि जहाँ पे मैं साईं मंदिर जाती थी आज से कुछ साल पहले, तो वहाँ पे विष्णु भगवान जी की भी मूर्ति है। और इससे अच्छा मैं वहीं पे चली जाऊँ ना, साईं मंदिर ही चली जाऊँ। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि कभी भी आपने साईं बाबा के सामने, कभी भी उनके सामने शीश झुकाया है, कभी भी उनके सामने माथा टेका है या उनको दिल से नमस्कार किया है, तो वो चाहे आप ज़रूर उन लोगों को आप ज़रूर उन्हें भूल जाओ, वो लेकिन आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। अपने भक्त कभी नहीं भूलते हैं वो। और वो अपने वक्त भी खुद चुनते हैं, हर कोई उनका वक्त नहीं होता है। मतलब हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम उनके बच्चे हैं, राइट। तो सेम मेरे साथ ये हुआ। मैं घर आई, मैंने अपने आईपैड पे मेरा साइंस सीरियल जो है एपिसोड 1 से देखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मुझे साईं बाबा के बारे में पता चलना शुरू हुआ, एक नॉलेज मिलता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया धीरे धीरे ऐसे करके। फिर नेक्स्ट थर्सडे को मैं साईं मंदिर चली गई। तो इस तरह करते करते मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, बट उनको फेस करने का एक हिम्मत मिल जाती है। और वो जो एक गंदे वाला, वो पहले मेरी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत बुरी तरह से, वो चीज़ें अब नहीं हैं।
अब चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मैंने 8 जून से बाबा को मानना स्टार्ट किया था, जो दिल से मैं बोलूँ तो 13 अप्रैल को मैंने कुछ दिनों पहले 2-4 जगह पे जो है एक रिज्यूमे सेंड किया था अपना और जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो विदाउट इंटरव्यू मुझे जॉब का कॉल आ गया और 14 को मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। मतलब ये पहला मिरेकल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली लॉकडाउन में मेरा जॉब चला गया था और बाबा की तरफ से ये पहला मतलब आशीर्वाद था मेरे लिए। फिर धीरे धीरे मेरे जो डाउट्स थे मैं बाबा से ही पूछती थी, बाबा ऐसा होगा तो ठीक हो जाएगा ना, वैसा होगा तो ठीक हो जाएगा ना। और वो हर बार मुझे यही जवाब मिलता था कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से मेरी लाइफ चेंज होती गई और बाबा की तरफ मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं यही कहूँगी कि लोगों से बात करने से अच्छा है बाबा से बात करो, और वो आपको सुनेंगी भी, आपको जवाब भी देंगे किसी ना किसी रूप में आकर के, या चाहे वो पोस्ट के थ्रू हो, चाहे वो किसी कोटेशन के थ्रू हो, किसी मैसेज के थ्रू हो, या किसी इंसान के थ्रू हो, लेकिन वो जवाब ज़रूर देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितना हो सके बाबा पे विश्वास रखो, सब चीज़ें सही हो जाती हैं, ज़िंदगी सुधर जाती है, मैं इतना कहूँगी।